नमस्कार, इन 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रदीप शर्मा। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों पर। विधानसभा चुनाव को लेकर एनसीपी शरद चंद्र पवार प्रमुख शरद पवार ने किया बड़ा दावा। कहा 150 से अधिक सीटों पर जीत दर्ज करेगी हमारी पार्टी। लोकसभा चुनाव के नतीजे को बताया आधार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत बीजेपी पर शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत का हमला। कहा पार्टी चुराने वालों को जनता ने दिया है करारा जवाब। सीएम शिंदे को शिवसेना को छोड़कर नई पार्टी बनाकर विधानसभा चुनाव लड़ने का दिया चैलेंज। शिवसेना शिंदे गुट के नेता रामदास कदम के बयान पर एनसीपी नेता अमोल मिटकरी का पलटवार। कहा अजीत पवार सही समय में महायुति में हुए शामिल तो बच गई महायुति की लंगोट, वरना हिमालय में जाकर करनी पड़ती तपस्या। दरअसल शिवसेना के स्थापना दिवस पर रामदास कदम ने अजीत पवार को गठबंधन में शामिल किए जाने को बताया था जल्दबाजी भरा फैसला। महाराष्ट्र की अहमदनगर सीट से लोकसभा का चुनाव हारने वाले भाजपा नेता सुजय विखे पाटिल ने चुनाव आयोग से की ईवीएम मशीन के माइक्रो कंट्रोलर के सत्यापन की मांग। 2019 में सांसद पहुंचने वाले भाजपा नेता को इस बार चुनाव में मिली 28,000 से अधिक वोटों से हार। जांच पड़ताल के लिए भरा 18,88,000 का शुल्क। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में अजीत पवार गुट की एनसीपी को लग सकता है बड़ा झटका। सूत्रों के मुताबिक महाविकास आघाड़ी के संपर्क में है पूर्व विधायक केपी पाटिल। फिलहाल उनके पार्टी छोड़ने को लेकर नहीं आई है कोई आधिकारिक जानकारी। मुंबई की उत्तर पश्चिम सीट से उम्मीदवार रहे भरत शाह ने लोकसभा सचिवालय को लिखी चिट्ठी। कहा शिवसेना सांसद रविंद्र वायकर को न दिलाई जाए संसद सदस्यता की शपथ। दरअसल उनकी जीत पर उठाई जा रही है सवाल। शाह ने कहा शक के घेरे में है वायकर की विजय। शिवसेना के स्थापना दिवस पर यूबीटी नेता संजय राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिया विवादित बयान। कहा पहले एक ब्रांड थे नरेंद्र मोदी, अब बन गए हैं ब्रांडी। संजय राउत की टिप्पणी की हो रही है हर तरफ आलोचना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दिए गए विवादित बयान पर संजय राउत पर भाजपा विधायक राम कदम ने किया पलटवार। कहा जैसी संगत वैसे हैं विचार और वाणी। मानसून के दोबारा सक्रिय होने के बाद आर्थिक राजधानी मुंबई और उसके आसपास के जिलों में हो रही है मूसलाधार बारिश। बरसात के चलते मुंबई में मौसम हुआ सुहाना, लोगों को मिली गर्मी से राहत। मुंबई से सटे पालघर जिले में हुई मूसलाधार बारिश के बाद पानी में डूबा देहरजे नदी पर बना पुल। पालघर और मनेरवाड़ा का बीच टूट गया संपर्क। बारिश से हुए जल जमाव के कारण पश्चिम रेलवे के बोईसर और उमरौली रेलवे स्टेशन के बीच रेलवे ट्रैक की अप एंड डाउन दोनों लाइनों पर ट्रेन सेवाएं हुई बाधित। ठाणे जिले के भिवंडी इलाके में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में हुआ जल जमाव, सड़कें भी हुई जलमग्न, लोगों के घरों में घुसा पानी। मूसलाधार बारिश के बाद मनपा के निपटने के उपायों की खुली पोल। मुंबई से सटे ठाणे जिले के कल्याण, डोंबिवली, अंबरनाथ और उल्लासनगर शहर में भी मूसलाधार बारिश। निचले इलाकों में जल जमाव होने से लोगों को उठानी पड़ रही है परेशानी। डोंबिवली रेलवे स्टेशन परिसर में सड़कों पर घुटने तक भरा पानी। पिसवाली गांव के कई घरों में भरा पानी। अभिनेता सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट में हुई फायरिंग के मामले में कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की पुलिस हिरासत के लिए राज्य सरकार का प्रयास जारी। लॉरेंस की कस्टडी के लिए राज्य सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को लिखा पत्र। फिलहाल साबरमती जेल में बंद है लॉरेंस बिश्नोई। पालघर जिले में स्थित गारधन बंदरगाह को लेकर केंद्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला। सरकार ने बंदरगाह के विस्तार के प्रस्ताव को दे दी है मंजूरी, जिसके लिए 76,200 करोड़ रुपए की निधि हुई पास। बंदरगाह के विस्तार कार्य के दौरान 12 लाख रोजगार होंगे निर्मित। आर्थिक राजधानी मुंबई में बारिश के बाद बढ़े सब्जियों के दाम। नवी मुंबई के एपीएमसी मार्केट में आलू प्याज की कीमतों में आई बढ़ोतरी। आलू 27 से 30 और 28 से 32 रुपए बिक रहा है प्याज। ओबीसी आरक्षण को लेकर आमरण अनशन कर रहे लक्ष्मण हाके से विरोधी पक्ष नेता विजय वडेट्टीवार ने की मुलाकात। इस दौरान उनके स्वास्थ्य को लेकर ली जानकारी। मौके से ही वडेट्टीवार ने सीएम एकनाथ शिंदे को किया फोन। लक्ष्मण हाके के गंभीर स्वास्थ्य को लेकर दी जानकारी। कहा ओबीसी समाज की आवाज सुने सरकार। बिहार की नीतीश सरकार को पटना हाई कोर्ट से लगा बड़ा झटका। अदालत ने आरक्षण का दायरा 50% से बढ़ाकर 65% किए जाने के लेकर राज्य सरकार के फैसले को किया रद्द। शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में एसटी, एससी और ओबीसी और पिछड़े वर्ग को 65% आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका पर अदालत ने सुनाया फैसला।
शराब घोटाले से जुड़े धन संशोधन मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट में फैसला रखा सुरक्षित। नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान भरी अदालत में अरविंद केजरीवाल ने खूब की ईडी की शिकायत, तो वहीं ईडी की तरफ से कोर्ट में पेश वकील ने जमानत का विरोध करते हुए अरविंद केजरीवाल पर कर दी आरोपों की बौछार। राजधानी दिल्ली में हीट स्ट्रोक का कहर, अब तक 9 लोगों की हो चुकी है मौत। हीट स्ट्रोक की वजह से दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों में गर्मी से जनित बीमारियों से ग्रसित मरीजों की बढ़ी संख्या। स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, सरकारी अस्पतालों में 310 लोग हुए हैं एडमिट, इनमें से 112 लोग हो गए हैं डिस्चार्ज, 118 लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती। नीट यूजीसी की परीक्षा के पेपर लीक मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर बोला हमला। कहा, यूक्रेन रूस युद्ध रुकवाने वाले पेपर लीक रोक नहीं कर पा रहे हैं पीएम मोदी। एजुकेशन सिस्टम पर बीजेपी का कब्जा। नीट पेपर लीक मामले में बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने दावों से फैली सनसनी। दरअसल उनका कहना है कि पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम ने नीट पेपर लीक के मास्टरमाइंड सिकंदर के लिए बुक कराया था कमरा। विजय सिन्हा ने कहा, 1 मई को तेजस्वी के पीएस ने आरसीडी कर्मचारी प्रदीप को सिकंदर कुमार के लिए राज्य सरकार के पथ निर्माण विभाग के निरीक्षण गेस्ट हाउस में कमरा बुक करने के लिए था बुलाया। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट को लेकर हो रहे घमासान के बीच शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए द्वारा आयोजित यूजीसी नेट परीक्षा रद्द करने का लिया गया है फैसला। एनटीए अधिकारियों के साथ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने की बैठक, जल्द ही दोबारा कराई जाएगी नेट यूजीसी की परीक्षा। पेपर लीक को लेकर विपक्ष ने सरकार पर उठाए सवाल। दक्षिण भारत के राज्य केरल में एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने दे दी अपनी जान। दरअसल बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप के बाद ट्रोलिंग से परेशान होकर 18 साल की इन्फ्लुएंसर ने उठाया खौफनाक कदम। 7 दिन बाद इलाज के दौरान अस्पताल में हुई मौत। भारतीय टीम के पूर्व तेज गेंदबाज डेविड जॉनसन का हुआ निधन। गुरुवार के दिन अपार्टमेंट के 4थी मंजिल की बालकनी से गिरने के कारण क्रिकेटर की हुई मौत। सूत्रों के मुताबिक मानसिक स्थिति से ठीक न होने के चलते जॉनसन ने दे दी अपनी जान। फिलहाल मामले की जांच में जुटी पुलिस। तमिलनाडु के कल्लाकुरिची जिले में जहरीली शराब ने मचाया कहर, अब तक 38 लोगों की हो चुकी है मौत। 100 से ज्यादा बीमार लोग अस्पताल में भर्ती। गिरफ्तार अवैध शराब विक्रेता के पास से जब्त की गई 200 लीटर शराब। जांच के दौरान हुआ बड़ा खुलासा, शराब में इस्तेमाल किया गया था घातक मेथेनॉल। मेरे साथ बस इतना ही। अन्य ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहें इन 24 न्यूज। इन 24 न्यूज को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर लाइक करना, सब्सक्राइब करना, फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।